हेलो एवरीवन, दिस इज मी साफिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपके पर्सन की फैमिली इस रिश्ते को लेकर मान जाएगी, क्या होगा आगे। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम ओरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो। सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो क्या इस पर्सन की फैमिली मान जाएगी, हाँ या ना? मुझे लगता है कि चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं कि मान जाए, क्योंकि इट सीम्स लाइक कि आपका कनेक्शन जो है वो प्रोटेक्टेड है और उसमें कहीं ना कहीं आपको डिवाइन हेल्प ज़रूर मिलेगी अगर आप सही तरीके से कनेक्शन को या सिचुएशन को अप्रोच करो। आप में से मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि आप खुद या आपका पर्सन शायद सिचुएशन को हैंडल नहीं करना उसको समझ नहीं आ रहा। डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा हो रही है, एफर्ट कम हो रहा है यहाँ पर। सो मुझे लगता है कि अगर चीज़ों को लाइक ए सेट, अगर डिवाइन सपोर्ट मांगोगे, हेल्प मांगोगे तो वो दी जाएगी। सो अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहोगे तो वो हो जाएगा। अगर आप कोशिश करोगे तो वर्कआउट हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट इस हद तक हो जाएगी कि ये सिचुएशन लगेगा कि इम्पॉसिबल है। बट यस, मुझे लगता है कि फैमिली मान जाएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा एफर्ट करने की ज़रूरत रहेगी। कैसे होगा, किस तरह से होगा, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की बजाय इसके ऊपर फोकस करो कि हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये दोनों के एंड से है। हो सकता है कि आप चाहते हो कि कनेक्शन वर्कआउट हो जाए, पर्सन जो है वो थोड़ा कंफ्यूज ज़्यादा हो गया है और उसको लग रहा है कि पॉसिबिलिटी शायद कम है, या उसको सिचुएशन लग नहीं रहा कि पॉसिबल हो सकती है, लेकिन इन एक्चुअलिटी पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि वर्कआउट हो जाए। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव द 6 ऑफ कप्स का कार्ड। सो मुझे लगता है कि अगर एफर्ट किया जाए तो कनेक्शन वर्कआउट हो जाएगा। अगर कनेक्शन को वर्कआउट करने की कोशिश ही ना की जाए और फिर ये कह दिया जाए कि फैमिली जो है वो नहीं मानेगी, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। मुझे लगता है कि यहाँ पर फैमिली को मनाने की कोशिश करना और डिवाइन से हेल्प मांगना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी, फैमिली मान जाएगी अगर सही तरह से चीज़ों को हैंडल किया जाए। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है गिवन सिचुएशन में आपके लिए। आपको और आपके पर्सन को बोल्डली कनेक्शन को आगे ले जाने की बात करनी चाहिए। अगर डर रहे हो, घबरा रहे हो, पहला मूव ही नहीं ले पा रहे हो कनेक्शन को लेकर, तो चीज़ें कैसे वर्कआउट होंगी। एक तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपको ये कनेक्शन चाहिए और ये कनेक्शन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ही आप इस कनेक्शन के लिए एफर्ट करोगे, बोल्डली कनेक्शन के लिए स्टैंड लोगे। तो मुझे लगता है कि म्यूचुअल एक चीज़ है जो कि शायद दोनों के एंड से होनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि टू बी ऑनेस्ट अगर आप एफर्ट किया जाए तो ये कनेक्शन जो है उसमें डिवाइन हेल्प और गाइडेंस के साथ ये आराम से फैमिली जो मान जाएगी और चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ जाएंगी टुवर्ड्स हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट और लैक ऑफ क्लैरिटी, वो जो है आप लोगों के रिश्ते को ब्लॉक कर रही है और करेगी। सो मुझे लगता है कि यू नीड टू वर्क ऑन ऑल दोज थिंग्स। लेट्स सी मोर कार्ड्स। और क्या करने की ज़रूरत है गिवन सिचुएशन में आपको, ताकि आपका जो पर्सन है उसकी फैमिली मान जाए और आपकी भी शायद फैमिली मान जाए उसको लेकर। लेट्स सी। इसमें से जो कार्ड्स आई कैन सी, आई एम गोना रीड देम। दूसरे को हम वापस रख देते हैं। सो कम्युनिकेशन इज़ द की। अगैन, अगर एफर्ट नहीं किया जाएगा, बात नहीं की जाएगी, ओपनली एंड ऑनेस्टली एक डिस्कशन नहीं होगी, तो चीज़ें कैसे वर्कआउट होंगी। लेकिन जब ये होगी कम्युनिकेशन, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ जो है वो फेवर में हो जाएगा। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि फैमिली मान जाएगी। परसू करने का तरीका आना चाहिए। एक होता है ना कि आप अपनी ज़िद बनवाते हो, ज़िद की जगह कम्युनिकेशन करके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की जाए, तो मुझे लगता है कि वो आपके कनेक्शन को स्मूथली आगे लेके जा सकता है। इसके साथ साथ अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप ये भी एफर्मेशन की तरह से यूज़ कर सकते हो कि आपके पर्सन की जो भी फैमिली है, पर्सन का नाम लेकर आप कह सकते हो कि वो आप बहुत खुश हो कि वो फाइनली शादी के लिए मान गए हैं।
और जब आप ऐसे अफर्म करो तो मेक श्योर कि आप अपने माइंड में उसका पूरा विजुअलाइजेशन लेकर आओ, उसकी फैमिली आपके घर आई हुई है या आपकी फैमिली उसके घर गई हुई है और चीज़ें बहुत ही ईजीली स्मूथली हो रही हैं, स्वीट्स जो है वो शेयर हो रही हैं, जैसे भी आपके आपके उसमें रिलीजन में या ट्रेडिशन में जैसे शादी होती है उस तरह की एक पिक्चर जो है उसको माइंड में विजुअलाइज करो। फील दैट सो रियल कि आपको लगे कि वाकई ऐसा हो गया है और आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन या पीस आ सके इस करंट सिचुएशन को लेकर। सो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली इस सिचुएशन को और फेवरेबल करेंगी आपके लिए और आपको डिवाइन गाइडेंस मांगने की ज़रूरत है अराउंड इट। कहीं ना कहीं आपके या आपके पर्सन के एंड से डिसअपॉइंटमेंट का एलिमेंट ख़त्म होना चाहिए कि जैसे कि हो ही नहीं सकता, ये वर्कआउट हो ही नहीं सकता। ये जब तक नहीं होगा तब तक सिचुएशन जो है वो बेहतर नहीं हो सकेगी। आपको इन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप यू जस्ट सिट बैक एंड डू नथिंग एंड देन होप कि चीज़ें वर्कआउट हो जाएं। हाँ, अगर आपका मेंटल वर्क कर रहे हो तब भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपका मेंटल वर्क ज़ीरो है, यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इस तरह की चीज़ों में मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट पॉसिबल। जब आप फेथ रखते हो, पॉजिटिव होते हो, दैट्स व्हेन यू गेट इट। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे डिवाइन से हेल्प मांगो ताकि आपकी जो सिचुएशन है अपने पर्सन के साथ वो बेहतर हो सके और सिचुएशन जो है वो आगे शादी की तरफ लीड करे या पर्सन की फैमिली जो है वो उस सिचुएशन पे आए जहाँ पर वो एग्री करें आपको लेकर, आप इस रिश्ते को लेकर। लेट्स टेक वन मोर ओरेकल कार्ड फ्रॉम द फेरी डेक। लेट्स सी कि फेरी डेक से क्या मैसेज आता है आपके लिए जिससे आपकी फैमिली और आपके पर्सन की फैमिली जो है वो कन्विंस हो जाए इस रिश्ते को लेकर। ओके, दोनों कार्ड्स ऐड कर लेते हैं। ये पहला कार्ड तो सेम वही चीज़ है जो मैंने भी कहा। जैसे आप बचपन में चीज़ों को विजुलाइज करते हो, प्लेफुल होकर चीज़ों को इनैक्ट करते हो, जैसे गुड्डा गुड्डी की शादी करवाते थे और वो सब करते थे जो कि जो राइट नाउ सामने है नहीं, लेकिन यू इमेजिनली इमेजिनेटिवली यू डू सर्टन थिंग्स। तो अगर आप अपने आप को उस जगह पर लेकर आओ जहाँ पर यू नेवर हैड अ फियर ऑफ इट कि पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता। चाइल्डहुड में यू आर मोर एंथुजियास्टिक या आपकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि आपको लगता है कि हाँ यू कैन इमेजिन ऑल एंड एवरीथिंग विदाउट हैविंग के द फियर कि ये पॉसिबल है ही नहीं। बचपन में आप नहीं सोचते थे कि ये पॉसिबल है या नहीं है, आपके माइंड में एक पिक्चर आ रही है तो आपको लगता है कि वो है। जैसे पिंक एलिफेंट है तो है, डज इट एग्जिस्ट, नहीं, बट आपके माइंड में इसकी पिक्चर आएगी। सो उस तरह की इमेजिनेशन जिसका एग्जिस्टेंस है नहीं, वो जब आप इमेजिन करोगे तो ऑटोमेटिकली एक तो फन का एलिमेंट रहेगा अलाइव, उससे आपकी जो सिचुएशन है वो ऑटोमेटिकली लाइट हार्टेड हो जाएगी आपके लिए। आप उसको लेके स्ट्रेस्ड आउट नहीं होगे, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। उसके अलावा आपको इस पूरे मामले को लेकर आपके आसपास के फ्रेंड्स और फैमिली जो है वो बहुत उनकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहेगी। और मुझे लगता है कि अगेन उसमें भी आपको डिवाइन हेल्प की ज़रूरत रहेगी। सो सीक हेल्प फ्रॉम फेरीज, एंजल्स, ताकि वो आपको हेल्प करें टू फाइंड द वे जिससे आप दोनों के रिश्ते को जो है वो एक पॉजिटिव अप्रूवल मिल सके लड़के की या लड़की की फैमिली से जिससे भी आप डील कर रहे हो, और आप लोग एक फुलफिलिंग जर्नी जो है वो अपने स्टार्ट कर सको अपने एक दूसरे के साथ। सो इसमें मुझे लगता है कि यू हैव टू स्टार्ट विद बीइंग पॉजिटिव, नेगेटिविटी को टाटा बाय बाय करते हुए, डिसअपॉइंटमेंट को ख़त्म करते हुए। नॉट जस्ट यू बट आपका पार्टनर भी, अगर वो खुद मेंटली जो है उनको लग रहा है कि दे कैन नॉट मेक इट हैपन, तो उनको वो रियलाइजेशन लानी है। अब अगर आपका पर्सन भी थोड़ा नेगेटिव है आपकी तरह, तो इन दैट सिचुएशन आप पर्सन के लिए भी एफर्मेशन यूज़ करो कि यू आर सो हैप्पी कि उसने बहुत ही अच्छे से अपनी फैमिली को कन्विंस कर लिया। उसमें आप लड़के या लड़की का नाम भी यूज़ कर सकते हो एंड यूज़ इट एज मच एज यू कैन, यूज़ इट एज मच एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। और जब इमेजिन करो तो खुशी खुशी से उस पर्सन की फीलिंग लेकर आओ, अपने इमेजिनेशन में उसकी पिक्चर लेकर आओ एज इफ कि वो बहुत खुश है कि फाइनली चीज़ें हो गई हैं और नाउ द टू ऑफ यू कैन बिकम हस्बैंड एंड वाइफ और वट एवर। सो इस तरह की सिचुएशन जो है वो आपको आपके गोल के करीब लेके आ सकती है। सो या ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।